राजा को 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है, क्या रिएक्शन है? अभी तो बहुत लोगों को जाना है। मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम से पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने कहा था कि इतना खर्चा हो ही रहा है, 1-2 टावर तिहाड़ में और बना देने चाहिए थे जिसमें कहीं जगह कम न पड़ जाए। जिन विषय को हम उठा रहे हैं, राजा तो चले गए लेकिन जो खेल के महाराजा हैं कलमाड़ी, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? उनके दरबारी, उनके स्टाफ, उनके ओएसडी सब तिहाड़ में सरकारी भोजन ले रहे हैं, अब वो बाहर घूम रहे हैं। ये भी जवाब सरकार को देना चाहिए। ये इधर से हाथ उठा था पहले। 2 सवाल आपके। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज टीआरएस के एमएलए ने काफी बवाल खड़ा किया। वहां पर एक लोक समता पार्टी के एमएलए को उन्होंने पिटाई किया क्योंकि वो तेलंगाना के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पार्टी का क्या कहना है? नहीं, देखिए, संसद में और विधानसभा में मर्यादा बची रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य के पक्ष में है, लेकिन संसदीय मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। जी, ये जो 13 महीने की सरकार उन्होंने वाजपेयी जी ने सैक्रिफाइस की भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज ना करके, कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा था, कुछ बताएंगे? देखिए, हमने अनावश्यक दबाव नहीं, हमने अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं किया। वाजपेयी जी ने जब कोalition गवर्नमेंट चलाई, वो एक आदर्श गवर्नमेंट है, उसमें अपने जो साथी हैं जिनके जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आप कि अपने साथी का आप जिनके सपोर्ट से प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पर विराजमान हैं, उनका नाम लेकर आप अपने भ्रष्टाचार को छुपा नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त दबाव, किसी भी दबाव में वो नहीं आए थे। पूरे देश ने लाइव देखा था और हम सब का जिनका जनरल नॉलेज एक स्ट्रांग है, वो सब जानते हैं कि किन दबाव में हमने उन बातों को नहीं माना था। देखिए, हम सरकार के जवाब का इंतज़ार करेंगे। हमने जेपीसी की मांग की शुरुआत की थी। CWG गेम के लिए हमने जेपीसी मांगी थी। बाद में भ्रष्टाचार की कई चीज़ें जुड़ती हुई चली गई और हम, क्योंकि देश का माहौल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है और अभी आप एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल की चर्चा होती है। 5 राज्य में उपचुनाव थे और कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो रहा है, ये आई ओपनर है उनके लिए। उनको भी सियासत में रहना है, सियासी लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोग देश के नाराज़ हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जब वो कोई घोषणा करेंगे, उसके बाद विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी आपको ज्वाइंटली एड्रेस करेंगे इस विषय पे। Sir, once again, over 100 fishermen off the coast of Tamil Nadu have been captured by Sri Lanka. Do you think the government is not doing enough? देखिए, कल ही विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस पर प्रदर्शन किया और जिस तरह से श्रीलंका की नेवी, वहाँ की आर्मी जिस तरह से गला दबाकर 2 फिशरमैन की पहले हत्या की, उसके बाद करीब 112 से ज़्यादा लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं। श्रीलंका हमारा दोस्त रहा है, हम उसके दोस्ती के पक्षधर हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों की शर्तों पर हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत सरकार को श्रीलंकन गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फिशरमैन की हत्या और उसको पकड़े जाने की निंदा करती है और सरकार से अपील करती है कि इस विषय को स्ट्रांगली श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ उठाया जाए। सवाल ये है कि अभी बीजेपी की डिमांड रही है तीनों मुद्दों पर, 2G स्पेक्ट्रम, राजमंडल और आदर्श पर जेपीसी दी जाए। आडवाणी जी ने कोलकाता रैली में कहा तीनों पे चाहिए। कल शाम को सरकार ने बैठक बुलाई थी और पता लगा समझा जा रहा है कि 2G पर देने को तैयार है। बीजेपी के स्टैंड अप के बीजेपी का 2G स्पेक्ट्रम पे जेपीसी मान जाए या तीनों पे जो जाएगा बीजेपी?
देखिए, हम भ्रष्टाचार पर जेपीसी चाहते हैं। जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ उसको जेपीसी के दायरे में लाएं। और जहाँ तक सवाल है, हम उनके कोलेशन धर्म पे भी जेपीसी चाहते हैं और उनके जो कांग्रेस धर्म है उस पर भी जेपीसी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ कोलेशन धर्म जहाँ निभा रहे हैं वहाँ वो जेपीसी कराएं, और जो और घोटाले हुए हैं उसमें वो उनमें कोई उनकी मजबूरी नहीं है, उस पर भी जेपीसी चाहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस पर अपना पक्ष रखा है। हम सरकार के फैसले का इंतज़ार करेंगे और जैसा मैंने कहा, हमारे दोनों विपक्ष के नेता आपको इस पर संबोधित करेंगे। ऐसे भी 1-2 दिन में पार्लियामेंट शुरू होने वाली है और विपक्ष के नेता इस पर कल वो लोग मिले थे और कुछ बातें हुई हैं और हम सरकार के फैसले का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। क्या कोई डील हुई है सरकार और आपके बीच में कि एक ही 2G पर बाकी चीज पर नहीं? हम तो अभी जो उनकी डील है उसके खिलाफ हैं, तो डील पे डील कैसे हो सकती है? लेकिन मुलाकात भी तो मुलाकात तो होगी। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी है उस दायित्व का निर्वाह करना हमारा विपक्ष का धर्म है, उसको निभा रहे हैं। वो कोलेशन धर्म और निभा रहे हैं, हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। शर्मा जी की ऐसी खबरें हैं कि सरकार बजट सेशन में फिर से महिला आरक्षण बिल ला सकती है। ऐसे में जब विपक्ष एकजुट है भ्रष्टाचार को लेकर, यह था कि विपक्ष की एकता तार-तार हो सकती है। नहीं, महिला आरक्षण बिल लाने में एकता तार-तार कहाँ से होने वाली? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस पक्ष की रही है कि इसमें 1 मिनट की भी देरी ठीक नहीं है। महिला आरक्षण के हम पक्ष में हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को विश्वास में लिया जाए, लोकसभा को विश्वास में लिया जाए, राज्यसभा जैसी स्थिति न हो, मार्शल अंदर न आए, इन सारी बातों का ध्यान रखना, आम सहमति बनाना। और भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। हम पहले से ये बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। हम तो इंतज़ार करेंगे। शर्मा जी, कल नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अरुण शौरी पार्टी के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पार्टी के खिलाफ जो बोलते हैं नेता, उनको पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है और उन्हें सहती रहती, चाहे शौरी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे हेमा मालिनी हो, ये लोग भी नाराज चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी उनको का एक्शन क्यों नहीं लेती है? जी, पार्टी एकजुट है, नेता सब भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए हैं। देश में यूपीए की सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। सब लोग सर जोड़कर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर ध्यान हम देते हैं। पार्टी में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का भी अधिकार हम देते हैं, लेकिन अनुशासन भी हम बनाए रखते हैं। शरद यादव जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है, वो तो उन्हीं का प्रवक्ता देगा ना। एनडीए का बयान, उन्होंने कहा है कि 2G, CWG और आदर्श सोसाइटी वाले मामले पे जेपीसी की जो मांग है उस पर सरकार विचार करे, लेकिन साथ ही साथ संसद चलना भी जरूरी है। तो ये कौन से बीजेपी के नेता ने कब कहा है संसद चलना जरूरी नहीं है? ये तो हर सांसद नहीं, हम तो विपक्ष के नाते संसद चले यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन संसद में जाके उनके भ्रष्टाचार पर हम जय जय जाके करें, इसके लिए संसद नहीं। गिनती उनकी बढ़ गई इसलिए हुकूमत में है, हमारी गिनती कम है इसलिए हम विपक्ष में हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि संसद चले, ये तो हम चाहते ही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का पर्दा डाल के संसद नहीं चल सकती। संसद जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ चल सकती है। हाँ, क्रिकेट तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, क्रिकेट हो रहा है और क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और भारत में हो रहा है। इसके सफल होने की कामना हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि क्रिकेट बहुत पॉपुलर खेल है
और हम उम्मीद करते हैं कि भारत ये कप जीते और धोनी की टीम इंडिया का नाम रोशन करे, ऐसी शुभकामना हम पार्टी की तरफ से देते हैं। और पूर्व खेल मंत्री होने के नाते भी मैं शुभकामना देता हूँ।